बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूँ अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, कबल इसके कि हम अपने वीडियो के मौजू की तरफ बढ़ें और नहजुल बलागा से आपको मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामुल मुवाहिदीन इमामुल मुत्तकीन की वो नसीहतें जो आपने अपने एक सहाबी के दरख्वास्त पर उसको की, यानी एक तो वो खुतबा है जिसमें मौला के एक सहाबी ने, गालिबन हमाम नाम था उनका, जिन्होंने कहा था कि हमें मुत्तकीन की मोमिनीन की सिफ़ात बताएं। तो मौला ने एक दो बता के बात को ख़त्म किया। उसमें कहा जी मज़ीद मज़ीद। तो जनाब अमीरुल मोमिनीन ने फिर जब सिफ़ात मोमिन या मुत्तकीन की सिफ़ात बताना शुरू की तो वो बर्दाश्त ना कर पाए और एक चीख मार कर जो है जान जो है वो मालिक हकीकी के सुपुर्द कर दी। एक तो वो खुतबा है, लेकिन ये जो हिकमतें हैं जिनको कलमात कसार भी कहते हैं, ये उसमें दर्ज नसीहतें हैं। और यकीन कीजिए कि इन नसीहतों को सुनने के बाद दो सवाल ज़रूर जहन में पैदा होते हैं। एक सवाल ये पैदा होता है कि वाक़यातन ये कोई खिताबत की अल्फाजियों की बात नहीं है, ये हकीकी बात है कि जब भी अमीरुल मोमिनीन को आप नसीहत करते, पंदो नसीहत करते देखेंगे, जी सिफ़ात बताते देखेंगे, क्या वजह है कि कभी भी जो फी ज़माना राइज शीयत है उसकी एक झलक भी नज़र नहीं आती। ये सबसे बड़ी दावत है जो बतौर रिसर्चर कह लें, बतौर एक मकतब के तालिब इल्म, जो शुरू से मैं नहजुल बलागा से लेता रहा हूँ कि मुझे कहीं तो मौजूदा राय शीयत की कुछ झलक नज़र आए। यानी किसी ने मौला से कहा हो कि जनाब अमीर हमें कोई पंदो नसीहत कीजिए, तो अमीरुल मोमिनीन ने जो आजकल जाकर खतीब और साहिब इमामा जो है जी, जो यानी उलमा हक के अलावा जो हमें सिफ़ात मोमिन और मोमिन की निशानियाँ और पंदो नसीहत वो करते हैं, यानी उन्होंने पूरा दीन, पूरी शरीयत, पूरी आइमा की मेहनतों को निचोड़ जो है वो दो चीज़ों में मोमिनीन को पेश करना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है नारेबाजी और ज़्यादा से ज़्यादा गिरिया, बस दैट्स ऑल, बात ख़त्म। या थोड़ा सा नज़र न्याज हो रही। मुझे अमीरुल मोमिनीन जब भी नसीहत कर, ना सिर्फ अमीरुल मोमिनीन, किसी भी इमाम को उठा लें, लेकिन अमीरुल मोमिनीन खास तौर पर, कभी मुझे फी ज़माना राय शीयत की कुछ झलक ही नज़र नहीं आती। मुझे कहीं नज़र नहीं आता कि जनाब जो शहादत सालसा कलमे अज़ान और तशहुद में नहीं पढ़ेगा वो हमारे मानने वाला नहीं है, उसको लाजमी तुमने पढ़ना है। जनाब जो सरेआम तबर्राबाजी नहीं करेगा वो मेरा पैरोकार नहीं है, जो खून नहीं निकालेगा मेरी औलाद के मसाइब में वो, मतलब कुछ तो ऐसा नज़र आए कि जिससे वाकई तसल्ली हो कि नहीं यार वाकई। खैर, और दूसरी दावत फ़िक्र ये मिलती है कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझ जैसे गुनाहगार सयाकार जो दावा करता है कि मैं अली का शिया हूं, वो देखना कैसे चाहते हैं और मैं किस तरफ जा रहा हूं। मतलब शर्म से डूब मरता हूं मैं जब मौला के इस किस्म के खुतबात या अक़वाल पढ़ता हूं कि वाक़यातन कोई हक नहीं, यकीन कीजिए कोई हक नहीं अली जैसी अजीम शख्सियत, अली जैसे अजीम इमाम के साथ अपने आप को जोड़ने की या मंसूब करने की। कोई मतलब के काबिल ही नहीं हूं मैं, इस काबिल ही नहीं हूं। जब भी अमीरुल मोमिनीन के इस किस्म के खुतबात नज़रों से गुजरे, अक़वाल गुजरे, शर्म से पानी पानी ज़मीर हो जाता है और लाख कोशिश के बावजूद फिर हम वहीं आ ठहरते हैं। लेकिन इसमें भी जो है कोशिश करते रहने वाला भी कम अज़ कम उस लिस्ट में आ जाता है कि जनाब इन्होंने गफलत में सारी उम्र नहीं गुजार दी, कोशिश करते रहे। तो इसलिए हम ये दावत अपने आप और आपको देते रहते हैं कि जनाब आला, बेशक ये जो हमें कहा जाता है जी कहाँ आइमा, कहाँ हम, कहाँ वो इबादतें नमाजें, तो वो जो वो पढ़ गए हमने क्या पढ़ने, ये सब धोखे हैं। कम अज़ कम कोशिश कर सकते हैं अपने रहबरान, अपने आइडियल्स की निकाली की। यानी लड़कपन में आप फिल्मी हीरोज़ को आइडियल बनाते हैं, क्रिकेटर्स को बनाते हैं, स्पोर्ट्समैन, कमरों में तस्वीरें ना सिर्फ लगाते हैं बल्कि अपना हुलिया भी उन जैसा हम बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे वो गुफ्तगू करते हैं जनाब वैसे गुफ्तगू की कोशिश करते हैं। तो ये यहाँ पे आके उस चीज़ को ब्रेक लग जाती है। यानी ये तो हमारे असल आइडियल्स हैं, असल रहबरान हैं, तो इनकी निकाली की तो हम कोशिश कर सकते हैं। खैर, तो बहरहाल मैंने इससे पहले जो बात करनी थी वो ये थी कि एक तो
पता चला है कि किसी बदबख्त ने इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के हवाले से कोई गुस्ताखाना अल्फाज कहे हैं और तौहीन पर मुबनी अल्फाज कहे हैं। मेरे तक अभी वो ऑडियो या वीडियो पहुंची नहीं है, लेकिन कुछ काबिल एतमाद साथियों ने कहा है कि इस तरह का वाक़या हुआ है। हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, और न सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि अकाबरीन बरादरान इस्लामी यानी अहले सुन्नत के जितने भी वो हैं मकतबा हाय फ़िक्र, उनके काबरीन से दरख्वास्त करते हैं कि जनाब अली इस तरह के मौके कि जब अहले सुन्नत बरादरान की दिल शिकनी के लिए कोई बदबख्त उठ के सहाबा कराम उम्महातुल मोमिनीन या दीगर मुक़द्दसात की तौहीन करे, तो मकतब तशय्यो में से पहली मजम्मत आनी चाहिए। न सिर्फ मजम्मत आनी चाहिए, अमली एक्शन आना चाहिए। इसी तरह जब कोई आइमा अहले बैत के हवाले से इस तरह की बात या बदतमीज़ी या गुस्ताखी करे, तो हम उम्मीद करते हैं कि बरादरान अहले सुन्नत में से या तमाम मकतबाए इस्लामिया जो हैं उनमें से काबरीन उठ के इसकी मजम्मत किया करें, ताकि एक वहदत का, एक प्यार मोहब्बत का और एक दूसरे के लिए उसका पैगाम वाज़ेह जाए। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफार्म से हमेशा इस चीज़ की नफ़ी की है कि जो भी बदबख्त अपने रेट बढ़ाने के लिए, मजमे की वाह के लिए किसी भी फ़िरका के मुक़द्दसात की, बुज़ुर्गान की तौहीन करता है, ख़ासकर उम्महातुल मोमिनीन या सहाबा कराम के हवाले से, तो हम हमेशा ना सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि उसको हमेशा हमने खबीस, बदबख्त, और उसको हम शिया तो दरकिनार मुसलमान ही नहीं समझते कि जो तफरके की तरफ ले जाता है। इसी तरह अभी मुझे डिटेल्स, जैसे मैंने कहा, मैंने ना ऑडियो सुनी ना वीडियो, पता नहीं वो ऑडियो या वीडियो है, बहरहाल तो इंशाल्लाह अगर मज़ीद इस पर गुफ्तगू सुनने के बाद ही कर सकते हैं। तो बहरहाल इस चीज़ को रोका जाना चाहिए दोनों तरफ से। हमें भी अपने मेंबर की इस्लाह करनी चाहिए, हमें भी जो है देखना चाहिए कि आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की रविश क्या है, असलूब क्या है, और हम किस तरफ चले हुए हैं। और इसी तरह बरादरान से भी दरख्वास्त है कि देखें, मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का घराना तमाम मुसलमानों का घराना है, ठीक है, हम उनको इमाम मानते हैं या इमामत जो है वो उसका क़ीदा रखते हैं मनसूस मिनल्लाह, बरादरान के यहाँ नहीं है, लेकिन उनकी इज़्ज़त और हुर्मत के ज़ाहिर है सरों के ताज समझते हैं आले मोहम्मद को। कोई ऐसा इस्लामी फ़िरका नहीं है कि जो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के हवाले से इस तरह की वो करे। ये बीच में से जो शरारती लोग उठते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि इनकी मजम्मत, पहली मजम्मत वहाँ से आनी चाहिए। जिस तरह के अगर बरादरान अहले सुन्नत की दिल आज़ारी के लिए कोई बदबख्त इस तरह की गुफ्तगू करता है, तो पहली मजम्मत मकतब तशय्यो के अंदर से आनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वीडियोज़ के लेट आने का मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आजकल अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोर शोर से जनाब हमारी पहली किताब जो दावत फ़िक्र अमल, उसका काम जारी है, और इंशाल्लाह तकरीबन जैसे मैंने अर्ज़ की थी कि 1 माह सवा माह के अंदर अंदर वो छप के आ जाएगी। तो इस ज़िम्मन में हमने वो सेल नहीं करनी, हमने वो तकसीम ही करनी है। तो जब वो आ जाएगी इंशाल्लाह उसकी एक तारफ़ी वीडियो बनाएंगे, तो फिर आप उसको जहाँ जहाँ भी कहेंगे पाकिस्तान में हम वो आपको भिजवाएंगे इंशाल्लाह। जितनी कापियाँ आप कहेंगे अपने लिए, दोस्त अहबाब के लिए, उसको हमने 10 दावतों के ऊपर मुश्तमिल किया है। दावत नंबर 1, दूसरी दावत, तीसरी दावत, इस तरह करके वो 10 दावतें हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर व आफियत से वो छप के आ जाए इंशाल्लाह। आप देखिएगा कि आपको बहुत कम, यानी किताबें तो बहुत ज़्यादा लिखी हैं सबने और लिखते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल एक आम फहम, मुझ जैसा कम इल्म भी अगर वो किताब खोले तो पैगाम पहुँच जाए उसको। कोई इस तरह के अल्फाज यूज़ नहीं किए, कोई इस तरह की बहसों में नहीं उलझाया। पहली दावत का मौजू शुरू किया है तो आखिर में उसको समेटा है, फिर दूसरी शुरू की है, और कोशिश की है कि इन बिटवीन जितने भी वो सफ़ात बने, उसमें उस दावत का जो मगज़ है, जो कोर है, जो असल पैगाम है, वो पहुंच जाए और फिर वो बात ख़त्म हो। तो इंशाल्लाह ये तो जब आएगी तो फिर आप पढ़ के फैसला कीजिएगा। तो चलते हैं जी, ये 2 बातें मुकम्मल हो गई, चलते हैं आज के मौजू की तरफ, यानी जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये जो कलमात कसार कह लें या हिकमतों वाला बाब जो है नहजुल बलागा का, ये उसमें 150 नंबर हिकमत है, और वैसे इसको हिकमत के बाब में ले लिया गया है, और इससे छोटे छोटी जो अमीरुल मोमिनीन के फरामीन हैं उनको खुतबात के बाब में लिया गया, और ये कम अज़ कम तकरीबन 2 सफ़ात के करीब ये, अगर आप सिर्फ तर्जुमा लें तो भी 1.5 सफ़ात के करीब ये वो बनता है। बहरहाल जैसे मैंने अर्ज़ की थी कि एक शख्स ने, ज़ाहिर है इमाम का कोई सहाबी चाहने वाला या इमाम से इल्म और हिल्म सीखने वाला, दीन सीखने वाला और तकवा की मंजिल का रास्ता सीखने वाला, कोई ऐसा ही होगा सहाबी इमाम जिसने ये दरख्वास्त की कि मौला हमें कोई पंदो नसीहत फरमाए, नसीहत कीजिए, कोई बातें कीजिए। अब इस चीज़ को आपने गौर से सुनना है। जैसे मैंने इब्तदाइया में आपको बता दिया कि 2 चीज़ें ज़हन में रखिए, क्यों हमें अमीरुल मोमिनीन की किसी भी पंदो नसीहत वाली
तकरीर यानी खुतबे में, फरामीन में, किसी भी जगह हमें फी ज़माना राइज जो है वो चीज़ क्यों नज़र नहीं आती। और दूसरा ये लाजमी हमने देखना है कि हम गुनाहगार सही, खताकार सही, लेकिन तौबा का दरवाज़ा हमारे लिए ही है। गुनाहगारों के लिए बहुत ज़्यादा पैकेजेस है, मुत्तकीन के लिए इतने पैकेजेस शायद नहीं है जितने अल्लाह ताला ने गुनाहगारों के लिए पैकेजेस रखे हैं। पलटने का कोई वक्त नहीं है। मौत से पहले पहले अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम पलट आएँ, हम ताइब हो जाएं, और जिनको हीरो माना है, जिनको आइडियल माना है, जिनको राहबर माना है, उनके पीछे पीछे चलें। तो इस मौला के खुतबे से या कलमात कसार में से जो आपने चीज़ लेनी है वो ये लेनी है, जैसे मैंने अर्ज़ की, अमीरुल मोमिनीन क्या चाह रहे हैं, हम क्या हैं, कहाँ वो चला रहे हैं, हम कहाँ चल रहे हैं। ये चीज़ हमने जिस दिन ले ली इंशाल्लाह, तो फिर आप यकीन कीजिए, ये जो लोग एतराज़ करते हैं ना जी, वो इतना पढ़े, वो कुम्मी नजफी, और ये उठ के आप इस तरह की तनकीद, ये तनकीद की सलाहियत हम में खुद पैदा हो जाती है, ये खुद पैदा हो जाती है, और इसका सेहरा जाता है अमीरुल मोमिनीन की उस इल्मी मदद पे जो नहजुल बलागा की सूरत में और दीगर तालीमात की सूरत में हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, एक शख्स ने आपसे दरख्वास्त की कि पंदो नसीहत की जाए, तो आपने फरमाया तुमको इन लोगों में से ना होना चाहिए कि जो अमल के बगैर हुस्न अंजाम की उम्मीद रखते हैं। पहली बात, अब यहां पे देखें, गहरी चोट पड़ गई उस चीज को कि अकीदा काफी है, अमल तो फलाम भी करता है, अमल तो यजीदी फौज भी नमाज पढ़ रही थी, फलाम भी कर रहा था, आ गई दाढ़ी तो फलाम भी रखते हैं, सिख भी रखते हैं। अमीरुल मोमिनीन की पहली बात ही है कि तुमको इन लोगों में से नहीं होना चाहिए जो अमल के बगैर हुस्न अंजाम। अब हुस्न अंजाम क्या है? कब्र में जनाब ज़ियारत मासूमीन होगी, बरज़ख में जनाब स्पेशल मेहमान VIP मेहमान खाने में ठहराया जाएगा, और क़यामत में शफात पक्की। क्यों? अज़ादार हैं, क्यों? मानी हैं जी, मानी यानी मानने वाले हैं जी, मलंग हैं जी, फलाना हैं जी। अमीरुल मोमिनीन ने बता दिया कि इन लोगों में से ना। और किसको बता रहे हैं? अच्छा, अब ये किसी गैर शिया को बता रहे हैं, गैर मुहिब को बता रहे हैं। भाई अकल का इस्तेमाल कीजिए, जो म्यारे हकीन को मानता है, जो इमामुल मुत्तकीन मानता है, उसी ने तो दरखास्त की होगी ना कि को पंदो नसीहत कीजिए। तो मौला को नहीं पता ये मेरा चाहने वाला है, मैं इसको कहूं कि बस हमारी मोहब्बत काफी है, अमाल तो हमारे मुखालिफिन भी करते हैं। यहां कहा गया पहली लाइन में ही कि उन लोगों में से हरगिज़ ना हो जाना जो अमल के बगैर कहते हैं हमारा बड़ा अच्छा अंजाम होगा। ये गलत फहमी दूर कर लो। अच्छा, तुमको इन लोगों में से ना होना चाहिए कि जो अमल के बगैर हुस्न अंजाम की उम्मीद रखते हैं और उम्मीदें बढ़ाकर तौबा को तखीर में डाल देते हैं। अब बताइए, जो दुनिया के बारे में ज़ाहिदों किसी बातें करते हैं मगर इनके अमाल दुनिया के तालिबों जैसे होते हैं। सुभान अल्लाह। यानी आपको मिंबरों पर बैठ के, आपको किताबों में आपको बड़े दरस अखलाक देने वाले, ज़ाहिदों वाली बातें करने वाले, और बज़ाहिर ज़ोहद के जनाब तलबगार, चाहत वाले, जब वो मौला क्या कहते हैं कि बातें उनकी ज़ाहिदों जैसी हैं लेकिन उनके अमाल दुनिया तलबी। अब आप बताइए, मुझे और आपको ज़ोहद की तरफ रग़बत कराए, मौला की सादगियां बताएं। मौला नमक से रोटी खाते थे, मौला जनाब उनके कपड़ों पे बेशुमार पैबंद लगे हुए थे, अपनी जूतियां खुद सीते थे, और जूती इतनी बोसीदा कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा कि मौला इसमें अब रह क्या गया है, जगह कहाँ रह गई टांके लगाएं, हमें ये बताएं मौला के। और खुद जनाब प्रोटोकॉल ऐसा कि जैसे कोई डॉन आ गया, खुद जनाब गाड़ी में एसी, दफ्तर में एसी, घरों में एसी, मदरसों में एसी। ये मौला बता रहे हैं कि बातें जब करेंगे ज़ाहिदों जैसी करेंगे, अमाल करेंगे दुनिया के तालिबों की तरह अमाल करेंगे। अगर दुनिया इन्हें मिले तो वो कभी सैर नहीं होते, यानी जितना मिलता जाए वो नहीं कहते शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफी नहीं, वो कहते आन दो, जड़ी आ रही आन दो। अगर दुनिया इन्हें मिले तो वो सैर नहीं होते, और अगर ना मिले तो किनात नहीं करते, यानी सब्र नहीं करते, किनात नहीं, तवक्कल नहीं करते कि जो है अल्हम्दुलिल्लाह जी काफी है। नहीं, जो इन्हें मिला है इस पर शुक्र करने से कासर रहते हैं, और जो बच रहा है इसके इजाफे के ख्वाहिशमंद रहते हैं। यानी जो मिला है इस पर अल्लाह का शुक्र नहीं करना, जो नहीं है, जो अगले के पास है उसके ख्वाहिशमंद रहना है, ये भी आ जाए, ये भी हमें हमारे पास आ जाए। दूसरों को मना करते हैं, खुद बाज नहीं आते, दूसरों को हुक्म देते हैं ऐसी बातों का जिन्हें खुद बजा नहीं लाते। यानी दूसरों को ऐसी बातों का हुक्म देंगे जैसे मैंने बताया, सादगी इख्तियार कीजिए, सदकात निकालिए, खुम्स दीजिए, अच्छी बातें हैं, खुद भी तो अमल करो। नेकों को दोस्त रखते हैं मगर अमाल उन जैसे नहीं करते।
और गुनाहगारों से नफरत और इनाद रखते हैं, हालांकि खुद इन्हीं में दाखिल हैं। सुभान अल्लाह। अब ये देखिए कैसा जायजा ले, मैं कहता हूं एक पूरी रिपोर्ट कार्ड हमारी बन सकती है अमीरुल मोमिनीन के, फकत सिर्फ इस एक खुतबे से। नेकों को दोस्त रखेंगे, अमाल उनसे उल्ट। दुनिया में सोसाइटी में मशहूर होंगे, यार ये तो उलमा दोस्त है, उलमा के पास उठता बैठता है, क्या बात है, मुत्तकीन के पास उठता बैठ, अमाल उनके बिल्कुल बरक्स। गुनाहगारों से बज़ाहिर नफरत करेंगे, फलाना ये, फलाना गिबत करता है, फलाना जनाब दाढ़ी नहीं रखता, शराबें पीता है, फलाना ये करता है। ये नहीं पता कि हम खुद उन्हीं में शामिल हैं, हम भी गिबतें करते हैं, हम भी झूठ बोलते हैं, हम भी जहां मौका मिले जनाब, जहां दा लगे हम लगा लेते हैं। अपने गुनाहों की कसरत के बायस मौत को बुरा समझते हैं कि जनाब मरने से डर नहीं लगता, लेकिन गुनाहगार बहुत है, अल्लाह ताला तौबा की तौफीक दे दे, हम अच्छे अमाल कर लें, कुछ भरपाई कर पाएं तो फिर जाएंगे, फिर बेशक चले जाएंगे वो। यानी अपने गुनाहों की कसरत के बायस मौत को बुरा समझते हैं, मगर जिन गुनाहों की वजह से मौत को नापसंद करते हैं अभी भी इन पर कायम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह। अल्लाह ताला हमें इनमें से शुमार ना करें। हाल तो यही है। अगर बीमार पड़ते हैं तो पशेमान होते हैं, पछतावे शुरू हो जाते हैं, एक दफ़ा मैं तंदुरुस्त हो जाऊं, एक दफ़ा मुझे मुकम्मल सेहत मिल जाए, अब ऐसा होगा, अब नमाज नहीं जाएगी, अब नेकियां। तंदुरुस्त होते हैं तो मुतमईन होकर खेल कूद में पड़ जाते हैं। सुभान अल्लाह। एक एक लफ्ज़ 1400 साल पहले कहा था, आज भी मैं कहता हूँ रिपोर्ट कार्ड बनाइए अपना, मैं अपना बनाता हूँ, आप लोग अपना बनाइए, देखिए एक एक लफ्ज़ फिट इन बैठता। तो जब बीमार होते हैं तो पशेमानियां, तो जब तंदुरुस्त हो गए तो लगे खेल कूद में, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, फिल्में, ये वो, आउटिंग शाउटिंग। जब बीमारी से छुटकारा पाते हैं तो इतराने लगते हैं, और मुब्तला होते हैं तो इन पर मायूसी सी छा जाती है। जब किसी सख्ती और इब्तला में पड़ जाते हैं तो लाचार और बेबस होकर अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। जब फराग दस्ती नसीब होती है तो फ्रेब में मुब्तला होकर मुंह फेर लेते हैं। इनका नफ्स ख्याली बातों पर इन्हें काबू में ले आता है, वो यकीनी बातों पर इसे नहीं दबा लेते। यानी ख्याली बातों में इनको काबू में ले आता है, ख्याली बातें, क्यास। और यहाँ पे आप क्या कहेंगे, जहां पूरा अकीदे क्यास, पूरा अकीदे की इमारत ही क्यास पे गड़ी, ये हो सकता तो वो नहीं हो सकता, वो कर सकते हैं तो ये नहीं कर सकते, ये कर होता। जिन चीजों में भाई कुरान वाले बैत की तस्दीक मिलती है लो, जिनमें नहीं मिलती ख्याली बातों, यानी ख्याली बातों पर इनका नफ्स ख्याली बातों पर इनको काबू में ले आता है। यकीनी बातें, अब यकीनी बातें, तौहीद यकीनी बात है, तौहीद से बड़ी यकीनी बात कोई नहीं। मौला कह रहे हैं कि यकीनी बातों पर इन्हें नहीं, वो ख्याली बातों के पीछे। दूसरों के लिए इनके गुनाह से ज्यादा खतरा महसूस करते हैं और अपने अमाल से ज्यादा जजा के मुतवक्के रहते हैं। अगर मालदार हो जाते हैं तो इतराने लगते हैं और फितना गुमराही में पड़ जाते हैं। फकीर हो जाते हैं तो नाउमीद हो जाते हैं और सुस्ती करने लगते हैं। जब अमल करते हैं तो इसमें सुस्ती, जब मांगने पर आते हैं तो इसरार में हद से बढ़ जाते हैं। अगर इन पर ख्वाहिश नफसानी का गलबा होता है तो गुनाह जल्द से जल्द करते हैं और तौबा को तखीर में डालते रहते हैं। अगर कोई मुसीबत लाहक होती है तो जमात इस्लामी के खसूसी इम्तियाजात से अलग हो जाते हैं, जमात इस्लामिया के खसूसी इम्तियाजात से अलग हो जाते हैं, बिल्कुल मायूस और ये, और वाज़ और नसीहत पर जोर बांधते हैं मगर खुद इस नसीहत का असर नहीं लेते। यानी जो दूसरों को नसीहत की जा रही है खुद उसको, अब मैं ये खुतबा आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, सबसे पहले कौन सुन रहा है? आपसे भी पहले मेरे कान सुन रहे हैं, मेरे अंदर भी तो ये आवाज जा रही है। तो मौला ये बताना चाह रहे हैं कि दूसरों के लिए वाज़ो नसीहत मगर खुद इसका असर ही को नहीं लेना। चुनाचे वो बात करने में तो ऊंचे रहते हैं मगर अमल में कम रहते हैं। सुभान अल्लाह। फानी चीजों में नफसी करते हैं और बाकी रहने वाली चीजों में सहल अंगारी से काम लेते हैं। वो नफा को नुकसान और नुकसान को नफा ख्याल करते हैं। मौत से डरते हैं मगर फुर्सत का मौका निकल जाने से पहले अमाल में जल्दी नहीं करते। दूसरों के ऐसे गुनाह को बहुत बड़ा समझते हैं जिससे बड़े गुनाह वो खुद अपने लिए छोटे तस्वर करते हैं। मैंने कहा है कि एक लफ्ज आप कहेंगे कि ये हमें देख के मौला ने खुतबा दिया है, 1400 साल पहले नहीं दिया। एक एक लफ्ज, शर्त यह है कि जरा खुले दिल के साथ हमें इसको पढ़ना चाहिए और इतराफ करना चाहिए कि हाँ हम इन्हीं में से हैं। भाई इतराफ जुर्म करेंगे तो माफी मिलेगी। माफी भी हम ऐसे मांगते हैं जैसे नाउज़ुबिल्लाह को अल्लाह पे एहसान कर रहे हैं कि तौबा का हुक्म था जी, तौबा नहीं हुक्म था तो हमने कर नहीं लीजिए। पहले मुझ जैसे बदबख्त को ये ख्याल करना चाहिए कि मैं गुनाहगार और गुनाहों में लुथड़ा हुआ हूं, एतराफ तो करूं फिर माफी मांगू। ये कैसी है कि जी गुनाह भी मैं करता रहता हूं और मैं तौबा भी करता रहता हूं, अल्लाह मुझे हिदायत दे। अच्छा जी, और अपनी ऐसी इताअत को ज्यादा समझते हैं जिसे दूसरों से कम समझते हैं।
लिहाजा वो लोगों पर मोतरिज होते हैं और अपने नफ्स की चिकनी चपड़ी बातों से तारीफ करते हैं। दौलतमंदों के साथ तरबो निशात में मशगूल रहना इन्हें गरीबों के साथ महफिल जिक्र में शिरकत से ज्यादा पसंद है। यानी दौलतमंदों के साथ जनाब फजूलियात, खुशगपियाँ, उनकी जनाब लेपा पोची करते रहना, झूठी तारीफें, उसमें मशगूल रहना उनको पसंद है। लेकिन गरीबों के साथ महफिल जिक्र कि जहाँ इस्लाम की बात हो रही हो, जहाँ अच्छी बातों की, अच्छे अमूर की बात हो रही हो, वहाँ उनको बैठना नहीं पसंद। अपने हक में दूसरों के खिलाफ हुक्म लगाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं करते कि दूसरे के हक में अपने खिलाफ हुक्म लगाएं। उसने मेरा हक मारा, उसका मूड सीधा नहीं था, उसने बुलाया ठीक नहीं, उसने ये नहीं किया, इसके ऊपर जनाब खुद ही मुंसिफ बन गए हुक्म लगाने। और यही जो हम दूसरों के साथ करते हैं उसके ऊपर कोई तवज्जो, औरों को हिदायत करते हैं और अपनी को गुमराही की राह पर लगाए रखते हैं। वो इताअत लेते हैं और खुद नाफरमानी करते हैं और हक पूरा पूरा वसूल करते हैं मगर खुद अदा नहीं करते। वो अपने परवरदिगार को नजरअंदाज करके मखलूक से खौफ खाते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह का खौफ खौफ खुदा नहीं, कैमरे की आंख का खौफ, मखलूक का खौफ। और मखलूकात के बारे में अपने परवरदिगार से नहीं डरते। अच्छा, अब यहां मामला उल्टा, अल्लाह से नहीं डरते, मखलूकात से डरते हैं। और मखलूकात के बारे में भी अल्लाह से नहीं डरते कि अल्लाह ने इनके कुछ हकूक हम पर वाजिब किए हुए, फर्ज किए हुए, सख्त पूछ गुछ होने वाली नहीं। हो ये खुतबा यहाँ पे खत्म हो जाता है। लेकिन जो बात मैंने आपको इब्तिदा में की है ना, अब जरा सैयद रजी शरीफ आला मुकामा, जिन्होंने नहजुल बलागा का तोहफा इकट्ठा करके आप तक और हम तक और क़यामत तक आने वाले मोमिनीन को पहुंचाया, बल्कि मुस्लिमीन को पहुंचाया, उनके जरा कुछ अल्फाज सुनते जाएं। सैयद रजी फरमाते हैं कि अगर इस किताब यानी नहजुल बलागा में सिर्फ एक यही कलाम होता तो कामयाब नसीहत और मौसर हिकमत और चश्मे बीना रखने वाले के लिए, बसीरत और नजर फिक्र रखने वाले के लिए इबरत के एतबार से ये एक खुतबा ही काफी था, एक कलाम ही काफी था। यही बात मैंने आपसे की शुरू में, अल्फाज मतलब दूसरे थे। यही मैंने आपसे कहा कि अगर हम बदबख्ती से निकलना चाहें, हिदायत लेना चाहें, तो कसम वाली बात है कि ये एक कलाम अमीरुल मोमिनीन ही काफी। और फिर वही बात एंड पे करूंगा, ये मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, आपने कमेंट्स में जज़ाकुमुल्लाह खैरा लिख दिया, माशाल्लाह लिख दिया, मैंने भी पढ़ के जनाब बड़ी कुछ जैसे को तीर मार लिया। मज़ा तब है कि इसका असर पहले मैं लूं और जो जो सुने फिर वो कम अज कम अपना एक रिपोर्ट कार्ड तो तैयार करें कि हम इस कैटेगरी हैं। तो सही, मैं तो हूं, मैं तो इसमें कोई वो नहीं शर्म महसूस करता, मैं तो इसी कैटेगरी में हूं। ये जो मौला बता रहे हैं ना कि ये 2 नंबर मोमिन, यानी दूसरे लफ्जों में कहते कुछ करना, कुछ पसंद नेकियों वालों को करना, खुद बदअमालियों में रहना, मैं तो हूं। लेकिन आप सबसे भी हाथ बांध के इल्तिमास है कि आप भी थोड़ा सा देखिएगा कि जब रिपोर्ट कार्ड बनाएं इस कलाम अमीरुल मोमिनीन की रोशनी में, तो खुदा न खास्ता इनमें तो नहीं है, अगर हैं फौरन मुतवज्जह हुई। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला कुरान व अहले बैत की तालीमात रूहानियाँ पढ़ने, समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, खात्मा बिल ईमान फरमाए, इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ के ज़ोर में ताजील फरमाए, हमें सानिया दे, सानिया बांटने की तौफीक अता फरमाए, नमाज पंजगाना कायम करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।